Hi guys, welcome to another video about Bitcoin. Bitcoin currently 103,700 के करीब ट्रेड हो रहा है and as you can see Bitcoin ने उसी area से rejection ली, the rejection area that we had marked, right? Currently उसी area से rejection आ रही है continuously. Bitcoin को ये area cross करना बहुत ज़रूरी है और इसी पैटर्न पे retest भी ज़रूरी है इसको सक्सेसफुली ब्रेकआउट देने के लिए. So this is something we're gonna keep an eye out. वीडियो को एंड तक देखिएगा because we're gonna talk about so many different important things, right? और मैं आपको मजीद आपके साथ डिटेल एनालिसिस करूंगा and I'm gonna tell you what exactly मार्केट में प्रेशर किस लिए आया. सो स्टार्ट करते हैं बीटीसी के एनालिसिस से. अगर लाइक अ सेड राइट, जो हमने प्रीवियस वीडियो में जो एरिया मार्क किए थे मार्केट ने वहीं से रिजेक्शन लिया एंड आई टोल्ड यू मार्केट में टॉप लाइन रिजेक्शन की ये एरिया ये है. अगर मार्केट में ब्रेकआउट होता है सक्सेसफुली और उसके बाद उसी चार्ट पैटर्न को रीटेस्ट होना ज़रूरी था विच डिड नॉट हैपन. इसलिए डाउन साइड पे मैंने आपको साथ सपोर्ट एरिया भी मार्क किए थे जिसको मार्केट ने सपोर्ट ब्रेकआउट दिया. और अगर मैं इस ट्रेंड लाइन के भी बेस पे देखूं तो ये ट्रेंड लाइन को भी करंटली मार्केट ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रही है. सो इसके लिए हमें वी हैव टू वेट फॉर अनदर 4 आवर की कैंडल, क्योंकि ये कैंडल हमारी 3 मिनट में क्लोज हो जाएगी एंड देन वी गोना वेट फॉर अनदर 4 आवर की कैंडल पे जाके हमें पता चलेगा. सो प्राइस कैन कम डाउन टू दिस लेवल. ये एक हमारा अनदर सपोर्ट एरिया है. अगर यहाँ से ब्रेकआउट होती है तो ये भी एक हमारा सपोर्ट एरिया है विच इज समथिंग वी आर गोना मार्क टू सी राइट. इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन ले रही है लेकिन लेट मी टेल यू कपल ऑफ रीजन व्हाई. जब मार्केट ने उसके लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू कम बैक टू दिस. आरएसआई की बेस पे देखें राइट, प्योरली ऑन आरएसआई. अभी हम मैकडी पे बाद में आते हैं. आरएसआई की बेसिस पे देखें तो आरएसआई ने एक हाई लगाया था which is what you can see from here, right? उसके बाद another high लगाया which is what you see here as well, right? उसके बाद मार्केट ने एक ऑल टाइम हाई लगाया लेकिन बेस्ड ऑन आरएसआई व्हाट डू यू सी कि यहाँ पे जब एक हाई लगा था, इफ यू वर टू डू द एनालिसिस प्योरली बेस्ड ऑन आरएसआई, और मैंने आपको आरएसआई की आई थिंक कपल ऑफ डेज अगो मैंने आपको वीडियो बताई थी, आपको इसकी बेरिश सिग्नल का बताया था कि बुलिश और बेरिश मार्केट में क्या है. सो इसकी बेसिस पे आप क्लियरली टेल के मार्केट में यहाँ से नीचे आना है क्योंकि मार्केट में यही ट्रेंड लाइन से हमारी रिजेक्शन एरिया बन रही है. सो मार्केट वाज बेयरिश एट दैट टाइम विच इज़ व्हाट आई टोल्ड यू गाइस कि ये मैंने एरियाज आपके साथ मार्क किए थे. और प्योरली मैं आरएसआई की बेस पे ट्रेड लूँ सो आई कैन सी राइट, ये मेरे जो हाई लगा है वो प्रीवियसली जो हाई उससे लोअर हाई था, उससे लोअर हाई बेस्ड ऑन द आरएसआई लगा विच टेल्स मी क्लियरली कि मार्केट इज बियरिश राइट. अगर मैं मैकडी को देखूं तो मैकडी पे कंटिन्यूसली प्रेशर हैज बीन देयर सिंस जनवरी 25th राइट. और उसकी रीज़न एक ही है कि मोस्ट ऑफ द पीपल वर थिंकिंग कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा एंड ऑन अ डे वन he's going to sign an executive order about crypto and Bitcoin reserve, which I told you is not going to happen on day one. In fact, I told you it's not even going to happen on the very first week, right? ये चीज़ें मैंने आपको clearly बताई थी and I indicated to you guys, right? So this is the reason why it's very very important कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास ये वीडियो और ये सारी डिटेल टाइमली तौर पे आ सके और आपकी ट्रेड हमारी तरह 100% accurate हो, which has been so far since we opened up this channel on December 24th. Moving on, अब हम आते हैं couple of news और उसके बाद we gonna do a bit more analysis, right? सबसे पहले इस आर्टिकल पे आते हैं which tell us Bitcoin hits can hit 700k, right? और इसकी एमिड करेंसी डिस्प्लेसमेंट फी है. ये ब्लैक रॉक की सीईओ ने बताया था. देयर वाज अ इन फैक्ट देयर वाज अ कन्वर्सेशन बिटवीन हिम एंड माइक्रो स्ट्रेटजी के सीईओ के रिसेंटली ऑन सम सॉर्ट ऑफ अ फोरम, राइट? लैरी फिंक अपीयर हुआ था और वो उन्होंने उनके साथ क्या कहते हैं, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द गाय फ्रॉम द माइक्रो स्ट्रेटजी. उन दोनों का एक इंटरव्यू हुआ था एंड दीज गाइस वर टॉकिंग अबाउट द बिटकॉइन एंड व्हाट हैपेंड इज कि ब्लैक रॉक और even MicroStrategy has been busy buying the Bitcoin as well, and I'm going to share it with you, right? जब हम on-chain analysis करेंगे, I'm going to show their wallet as well because they are buying Bitcoin at these prices. So accumulation start phase already हो चुका है. Bitcoin is cooling off. Market would be a bit choppy for the next couple of days, right? क्योंकि market is waiting for basically market is waiting for Trump to take the action
And plus, there is another major news aane wali in the US market, which is something I'm going to share with you guys next week as well, right? So up until that market is going to be a bit choppy. Try to trade carefully, and we're going to do liquidation analysis uski basis पे. I'm going to tell you some levels as well, right? अनदर आर्टिकल की तरफ आते हैं जो कि हमें बताता है कि बाय बिटकॉइन, क्योंकि स्टॉक प्राइसेस गोज अप 80%, और मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ये आर्टिकल बताता है कि दे आर गोइंग टू फॉलो द सेम स्ट्रेटजी एज माइक्रो स्ट्रेटजी एज वेल. So that means more ETF are going to come, और more buying, institutional buying as well. ये भी सारी चीज़ें आएंगी very very soon. And most of the people were talking about, like, this whole article is talking about the same thing, including, yeah, see, that was the name of the guy, Michael Saylor. I completely forgot about it, sorry. So yeah, MicroStrategy has accumulated, right, 450,000 Bitcoin since 2022, which is more than 2% of the total BTC की supply पे. तो ये बात करता है same principle and everything which most of the companies would follow eventually. Coming back to the thing, right? So अगर हम fear and greed index को देखें, which is currently at 66%, market greed में yesterday was neutral, last week it was neutral, and last month it was neutral as well. Yearly high is extremely greed पे. अगर हम altcoin के season को देखें तो altcoin का season is around 45 out of 100, which tells us like it was 43, so the coin has pumped a bit. और altcoin का season तो अभी start भी नहीं हुआ है. So it's gonna start, or even though market has gone up, अगर हम year over year देखें तो yes, most of the coin has pumped. लेकिन अगर हम इस साल की बात करें तो मार्च के बाद जो ऑल टाइम हाई मार्च अप्रैल में लगा था, उसके बाद मार्केट डिड पंप, लेकिन वो ऑल सीजन नहीं था, वो बिटकॉइन को मिरर की बेसिस पे मोस्ट ऑफ द कॉइन हैज गॉन अप, राइट. अगर हम ऑन चेन एनालिसिस की तरफ आते हैं, वी गोना टेक अ लुक एट इट माइक्रो स्ट्रेटजी से. So, like I said, right, MicroStrategy की तरफ आए तो they haven't moved their, seems like, so they, yeah, compared to last week, right, their net holding has gone up of because they've been busy buying Bitcoin, or $3 billion week over week has gone up BTC की holding पे. And you can see, right, based off this chart, right off the bat, BlackRock की तरफ आते हैं. And BlackRock, see, I told you, right? BlackRock and MicroStrategy has been busy buying Bitcoin as well. So their portfolio has changed off roughly about $5.7 billion. अगर हम US government की तरफ आएं, which is another important thing, is something that we look at, their portfolio में roughly about $1.2 billion का change आया है, and mostly in BTC as well, right? So 2 days ago they seized something, some bitcoins or whatever. So always keep an eye out on these guys ताकि आपको पता चल सके कि मार्केट में क्या हो रहा है. And we're gonna take a look at Vitalik quickly as well. So looks like the guy's been busy selling something, और इसकी पोर्टफोलियो में लास्ट वीक वो 788, लेकिन अगर हम 3 वीक से करें तो आई थिंक इस पोर्टफोलियो वाज अराउंड $875 million. सो ओवरऑल इस पोर्टफोलियो हैज़ गॉन डाउन, और इसने 25 million has gone up week over week, right? I think mainly to do with the pricing, क्योंकि he hasn't done major inflow and outflow in couple of days, right? So in fact, I'm going to get rid of this guy. So 4 days ago, I think उस वक्त activity हुई थी, and hasn't happened anything at all after that. बिटकॉइन की लिक्विडेशन की तरफ आते हैं तो अभी मार्केट लॉन्ग वालों को लिक्विडेट करने में बिजी है, क्योंकि मार्केट हैज़ गॉन डाउन. अगर हम 4 आवर्स की बेसिस पे भी देखें, और इनफैक्ट 24 आवर्स की बेसिस पे, सो मोस्ट ऑफ द पीपल आर गेटिंग लिक्विडेटेड आर लॉन्ग वाले एज वेल. एंड एज यू कैन सी, मार्केट इज ग्रीन वाले को लिक्विडेट करने में बिजी है करंटली, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल हैज ओपन अप लॉन्ग ऑन ऑल द कॉइन्स. और अगर हम बिटकॉइन की लिक्विडेशन हीट मैप की तरफ आते हैं तो एज यू कैन सी ऑन अ 3-day टाइम फ्रेम की बेसिस पे सारी जो मेजर लिक्विडिटी है वो हैज़ गॉन अप. द ब्राइट येलो लाइन इज ऑन द अपसाइड, डाउन साइड पे भी सम लिक्विडिटी है. अगर हम वीकली चार्ट की तरफ आते हैं, सो वीकली चार्ट की तरफ आते हैं तो एज यू कैन सी, राइट, मार्केट में अभी भी लिक्विडिटी पड़ी है ऑन द डाउन साइड एज वेल, विच इज़ अराउंड लाइक $99,400. अप साइड की तरफ भी लिक्विडिटी है as high as around $110,000, जो कि ऑल टाइम हाई
पहले लगा था। तो tomorrow there is going to be weekly initial jobless claim which is very crucial as well, जो कि अगर ये bearish आई market could go down to further level as well। और जो मैंने आपके साथ liquidity heat map के साथ आपको शो की है, those people can get easily liquidated। नेक्स्ट वीक की तरफ आते हैं। सो दीज टू गाइस आर वेरी इंपॉर्टेंट। फेड का इंटरेस्ट रेट आना ऑन वेडनेसडे और एफओएमसी की ये उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दिस मीटिंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें हमें पता चलेगा कि इकोनॉमिक आउटलुक और उसके बाद अनदर वीकली इनिशियल जॉबलेस क्लेम एज वेल। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट वी गोना कीप एन आई आउट। बिटकॉइन की तरफ आते हैं। सो इफ आई एम गोना गो बिटकॉइन की चार्ट की तरफ, सो एज यू कैन सी राइट, मार्केट जो है करंटली इस चैनल में चल रही है और एक सॉर्ट ऑफ बुल फ्लैग बना रही है। सो इफ वी आर टू मेजर आवर बुल फ्लैग राइट, कि मार्केट में एक बुल फ्लैग बन रहा है इवन दो इस पैटर्न, क्योंकि समटाइम्स व्हाट हैपन इस पैटर्न के अंदर विद इन अ पैटर्न फॉर्म है, और अगर हमें ब्रेकआउट दिया जो कि जब भी हुआ, सो इट्स गोना गो बैक टू द सेम एरिया जो कि मैंने आपको बताया था कि ये वाला एरियाज के लिए क्रॉस करना ज़रूरी है। सो दीज आर द थिंग्स वी गोना कीप एन आई आउट। अगर हम 1 आवर्स की तरफ आएँ, सो अगर हम 1 आवर की बेसिस पे देखें तो मार्केट में कंटिन्यूस सेल प्रेशर ऑलरेडी है और मार्केट कुड कम डाउन एज लो एज दिस गाय राइट 102,660 पे, लेकिन यहाँ पे इसको एक बाउंस बैक मिलने चाहिए। आरएसआई की बेस पे देखें तो आरएसआई ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में है, तो मार्केट में थोड़ा रिलीफ आना चाहिए, लेकिन ऑन द लोएस्ट साइड हमारे पास ये वाला एरिया जो है ये एज अ सपोर्ट पे काम करेगा। लेकिन इफ टुमारो न्यूज़ इज गोना बी बुलिश राइट, मार्केट में एक सॉर्ट ऑफ मार्केट कुड गो अप राइट, क्योंकि अगर आप देखें 1 आवर टाइम फ्रेम की बेसिस पे अनदर पैटर्न जो हमें दिख रहा है विच इज इनवर्स कप एंड हैंडल पैटर्न एज वेल राइट। ये एक कप है और ये एक हैंडल पैटर्न है राइट। सो फार व्हाट वी आर वेटिंग फॉर इज अ ब्रेकआउट, कि हमें या तो नीचे मिलता है या हमें मोस्ट लाइकली ऊपर मिलता है, लेकिन द वे आई सी इट मार्केट शुड नॉट गो डाउन lower than 101,000। लेकिन but tomorrow is Thursday, then we have Friday as well right, so Friday का भी टाइम बाकी है, then on weekend market में swing आ सकता हो, तो that's something we're gonna discuss later on as well। कमिंग बैक टू अदर्स की तरफ आए तो अदर्स को अगर हम देखें, इनफैक्ट व्हाट वी आर गोना डू, हम टोटल की तरफ आते हैं। टोटल की तरफ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप एन आई आउट, क्योंकि अगर हम टोटल की तरफ देखें तो एक बुल फ्लैग बन रहा है इवन दो मार्केट इज गोना कम डाउन, लेकिन जैसे ही इसी पैटर्न से हमें एक ब्रेकआउट मिलता है मार्केट कुड गो एज हाई एज 3.7 ट्रिलियन डॉलर पे, which means कि Bitcoin की जो dominance है would go up eventually as well, but that does not mean guys कि जैसे यहाँ पे market वो हो आप long की position open up कर लें। No, always try to see कि market में किस तरफ market की candles किस तरीके से market में closing हुई है, कौन से pattern बन रहे हैं based on the various different level details जो मैंने आपके साथ share किए हैं। Market is gonna go down to और गोना गो अप टू दिस लेवल एज वेल। सो ब्रेकडाउन की सूरत में हमारे पास आई थिंक मार्केट इज गोना कम डाउन टू दिस लेवल, क्योंकि करंटली ईएमए की बेसिस पे देखें तो ईएमए 10 की जो है वो एज अ रिजेक्शन मार्केट में काम कर रही है ऑन अ 4 आवर बेसिस पे। अगर हम डेली टाइम फ्रेम की बेसिस पे देखें तो ईएमए 10 इज गोना वर्क एज अ सपोर्ट एज वेल राइट। तो $102,000 की हमारे पास ऑलरेडी सपोर्ट मौजूद है। सो मार्केट के ये वाले सारे पैटर्न, मार्केट के ये वाले सारे एनालिसिस करना इज क्रूशल फॉर अस सो दैट वी नो, क्योंकि देखें सी राइट मार्केट ने इस पैटर्न को अनदर ब्रेकआउट दे दिया है, लेकिन इज गोना कम अप, उसके बाद रीटेस्ट करेगी ऑन द अपसाइड। अगर वहां से बाउंस बैक होती है तो मार्केट इज गोना कम डाउन टू दिस लेवल और उसके बाद दिस लेवल वुड बी इन प्ले एज वेल राइट। सो 101 $102,000 वुड बी इन प्ले। आई एम गोना कीप एन आई आउट, और ये आप भी इसको नज़र रखिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी ट्रेड इसकी बेसिस पे कैसे हो रही है, ताकि हमारी ट्रेड इकट्ठे अच्छी हो सके और 100% एक्यूरेट हो सके। सो आई होप आपको एनालिसिस पसंद आए हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ये चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और प्लीज़ इफ़ यू कुड प्लीज़ ऑल्सो शेयर इट ऑन योर सोशल मीडिया एज वेल।